अब ये सिद्ध हो गया कि इन महापुरुषों ने ना तो भगवान देखा ना कोई उपलब्धि, क्योंकि इनके मंत्री ऊट पटांगे वो नहीं मिलते अपने शास्त्रों से। अब और थोड़ा सा आपको एक कमाल दिखाता हूं जिसको देखकर कलेजा फट जाए आदमी का। अब आपको दिखाते हैं श्री हंस जी महाराज, जिसके पुत्र और शिष्य श्री प्रेमराव तुरुप श्री बालयोगेश्वर जी तथा श्री सतपाल जी महाराज। अब क्या है, श्री हंस जी महाराज का जन्म जो है सन 1900 में इनका जन्म हुआ। सन 1900 में, और 1966 में इनका देहांत हुआ। अब देखिएगा ये अमृत के कलश। अब ये महापुरुष जो श्री हंस जी महाराज थे, ये बड़े पुण्यकर्मी प्राणी थे, पिछले जन्म के ऋषि थे और शुभ संस्कार इनके साथ थे। और इनको मिल गया एक ऐसा संत जिसने सारी उल्टी पट्टी पढ़ा दी, कान बंद करके देखो सुनो आवाज, ये आप कर लो 10 दिन आपको आवाज सुनने लग जाएंगी। पर ये उल्टा जाप बता दिया, बोला हंस का जाप करा, हाँ बाहर काटा स अंदर ले, स बाहर काटा हम अंदर ले, और इसने उल्टा कर ले सो हो जा। अभी दिखाता हूँ आपको इनकी रचना इनके कर कमलों द्वारा। और ऐसे जाप जपने से इन महापुरुषों के साथ के बीती, ये आपको दिखाता हूँ इन्हीं के कर कमलों द्वारा लिखे। दास अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाएगा, ये तो आप इन्हीं की लीला को आप ही के सामने पेश करेंगे। इससे पहले आपको दिखाते हैं क्या जाप जपते थे। अब देखिएगा हंस योग प्रकाश, और ये महापुरुष श्री हंस जी महाराज के अपने कर कमलों द्वारा लिखा हुआ है। योगीराज संत सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज, प्रकाशक है श्री प्रेम नगर आश्रम रजिस्टर हरिद्वार, ये वहां से इसका प्रकाशन है। और यहाँ देखो श्री हंस योग प्रकाश, योगीराज परम संत सदगुरुदेव श्री हंस जी महाराज, प्रकाशक प्रेम श्री प्रेम नगर आश्रम रजिस्टर्ड ज्वालापुर रोड हरिद्वार। इसमें शुरू में लिखा है 2 शब्द 19 एक श्री 108 सदगुरुदेव संत परम संत योगीराज श्री हंस जी महाराज आनंद कंस सच्चिदानंद भगवान के श्री करकमलों द्वारा इस ग्रंथ की रचना हुई। आगे देखो, अब ये महाराज जी क्या बताते हैं कि क्या जाप करना चाहिए। हंस नाम का प्राण है, श्वासों द्वारा श्वास अंदर जाता है, श्वास अंदर के साथ ही स की ध्वनि होती है, और श्वास बाहर आने पर हम की ध्वनि होती है हैं। ये देखो हम हैं, और स मिलकर हंस शब्द बनता है। उल्टा होने पर हंस हो गया, हंस उल्टा होने से यही हंस शब्द सोहम और तरह की सोहम बनता है। हंस में सोहम बना के देखो, कदे बिना बने हंस हंस और यू सोहम, ये बताओ हंस के ऊपर बना भाई, बोला सोहम हंस का शब्द उल्टा कर ले तो सोहम बन जा, सीधा क्यों ना कह दो सोहम जाप कर ले, अगर वही है। फिर देखो हंस नाम आगे, ये तो कुछ आगे देखो, फिर ये हंस जाप या सोहम जाप बताते। और फिर कहते हैं कबीर साहब की वाणी ली इन्होंने, और कबीर साहब की वाणी में कहते हैं प्रमाण के लिए ली है कि भगवान कबीर साहब भी सोहम नाम का जाप बताते थे। ये देखो इसी के 212 पृष्ठ पर आपने देखा था, ये 227 पे देखो कबीर साहब की वाणी प्रारंभ होती है। आदि नाम पारस है मन है मैला लो, परसती कंचन बड़ा छोटा बंधन वो, आदि नाम निसार है और मंत्र सबदार, यानी तो बस असली मंत्र है वो जाप करो और सब मंत्रों को छोड़ दो, कबीर परमात्मा कहते हैं। और कह कबीर निज नाम बिन, वास्तविक मंत्र के बिना ये डूब मेरा संसार। आगे देखो परमात्मा कहते हैं कि ओंकार भी है, वो तो है पर वो भगवान नहीं है। ओंकार निश्चय भया काल तो है पर वो करता मत जान, और सच्चा शब्द गुरुदेव का परदेव माय पहचान। जो जन हो जो हरि देगा रतन बिल्को
होए और सोहम जप मरे यो व्यर्था जन्म गवाया। कबीर साहब तो कहते हैं मेरा सोहम जाप करने से तो व्यर्थ है तेरा जीवन, और ये कह हंस जपो, हंस की जगह बुलाते सोहम बना लो। आप ही समर्थन के लिए वाणी ली है और वो भी उलट परमात्मा स्वयं खंडन कर रहे हैं कि मेरे सोहम नाम के जाप तक कभी लाभ नहीं जब तक वो सार नाम ना मिलेगा। अब देखिएगा इसका कारण क्या रहा। इनको एक संत मिला, उसने ये कान दबा कर आंख दबा कर प्रकाश देखना बता दिया। काफी हठ योग किया उन्होंने काफी वर्षों तक। और फिर 1900 में इनका जन्म हुआ और ये इतनी पुण्यात्मा थी। देखिए ये हंस वही अमृत के कलश श्री हंस जी महाराज, इसमें आप पे कह रहे हैं देखना कि आपका जन्म, इनका जन्म गांव गाकड़ी गाड़की सोड़िया पट्टी तलैया पौड़ी गढ़वाल में 8 नवंबर सन 1900 में हुआ, सूर्यवंशी परिवार में। अच्छा फिर देखो नीचे, महाराज जी ने बताया करते थे कि उनकी माँ उनको भी अपने साथ मंदिर ले जाती थी। वहां मैं महादेव और पार्वती को साक्षात खड़े देखता था। इस प्रकार बचपन से ही उनके अंदर भगवान दर्शन की तीव्र लगन पैदा हो गई थी। अब यहाँ ठीक है नहीं, पिछले जन्म की पुण्यात्मा थी, ये महापुरुषों के साधक थे, ये दिखाई देते थे भगवान। और फिर अगर इन्होंने आगे साधना सही होती तो ये निराकार नहीं बताते, आगे ये निराकार बतावे। इससे सिद्ध होता कि जो पहले कमाई थी वह भी खो दी इनने इस गलत साधना करने से। आगे देखो 1920 में ये नाम देने लगे, 1920 में ये नाम देने लगे और 1963 की फिर इनके साथ के दुर्गति हुई महापुरुष की, वो आपको दिखाता हूँ। परमात्मा ये देखियो, ये प्रश्न नंबर 61 पे नीचे देखना। सन 1922-23 में श्री महाराज जी को उपदेश हुआ और 1926 से गुरु महाराज जी ने उन्हें उपदेश देने की आगे थे 1926 में। और 1963 फिर देखो उसके पश्चात महाराज जी ने अपने गांव के पास उत्तराखंड की तपोभूमि में कई वर्ष तक कठोर तप और भजन किया। और जबकि गीता जी में इसके विरुद्ध है, हठ योग तो इसमें करना ही नहीं। चलो अब इसके 1923 में नाम दिया और 1963 में हे परमात्मा इनके लाके बड़ी इस महापुरुष के साथ, जबकि इसने कई हजारों को 50-60 हजारों को तो नाम भी दे दिया होगा, लाखों को। और फिर स्वयं के साथ के बड़ी ये आपके सामने प्रस्तुत करता है। दास ध्यान कर देखिए, इसी के 383 पृष्ठ पे इस महाराज जी में फिर भूत बढ़ गए, प्रेत प्रवेश कर गए इस हंस जी में और फिर चौराहे की पूजा करवाई और कल की मारी आंख निकल आई, कैसे बुरी तरह जिस तरह ये भूत कल की मारे और फिर इनकी पूजा करवाई। हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, जब क्योंकि ये पुण्यात्मा थी, आगे चार्जर ठीक नहीं हुआ, पिछली बार बैटरी डिस्चार्ज होगी, इन्वर्टर फ्यूज हो गया जब इनका। अब इस करके सही साधना ना होने से पुण्यात्मा अपना काम बिगाड़ेगी। 383 पृष्ठ पे 1963 में 1923 में नाम दिया। 40 वर्ष की साधना के बाद के बने इनके संग में 1963 में कुछ लोगों ने महाराज जी पर झूठे मुकदमे कर दिए और नाना प्रकार के झूठे इल्जाम उन पर लगाए गए। श्री महाराज जी को कचहरी में घसीटने बुलाने के एवं उनका निरादर करने के लिए, मान हानि करने के लिए बहुत से षड्यंत्र रचे। अब कहने का भाव क्या है कि वो उनको फिर वहाँ एक मेडिकल में दाखिल करवा दिया झूठा सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। उनके लिए उनको अस्पताल भर्ती कराया गया उस संबंध से बचने के लिए। जब महाराज जी ने कहा कि तुम मुझे अस्पताल में क्यों दाखिल करा रहे हो, तो कहा कि महाराज जी आपके नाम के सम्मन जारी हो गए हैं और आपको दिल्ली कोर्ट में बुलाया है। महाराज जी ने कहा लेकिन मैं बीमार तो नहीं हूँ, ये तो झूठ होगा। जब डॉक्टर आएंगे तो मुझे देखेंगे और बताएंगे कि कहेंगे कि इन्हें तो तुम कुछ नहीं है, मैं झूठा पड़ जाऊंगा। सुबह महाराज जी को भर्ती कर दिया गया। शाम को डॉक्टर ने आकर महाराज जी को देखना था। जैसे ही महाराज जी ने लेटे तो मास्टर तारा रामानंद जी भी साथ ही कमरे में नीचे लेट गए उस अस्पताल में। 2 घंटे के पश्चात मास्टर रामानंद जी ने सो रहे थे।